इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सेठ श्री उत्तम चंद्र जैन, श्रीमती प्रभा जैन, कटनी मध्य प्रदेश। सेठ अनुराग जैन, श्रीमती जूही जैन, योग्या जैन, प्रांजया जैन, कटनी मध्य प्रदेश। सेठ अनुज जैन, श्रीमती विभा जैन, अरहन जैन, कटनी मध्य प्रदेश। डॉक्टर जय विक्रम, डॉक्टर अभिलाषा विक्रम, अनिष्का विक्रम, आरव विक्रम, नई दिल्ली। डॉक्टर सुदीप जैन, डॉक्टर आभा जैन, केआर रनक जैन, नई दिल्ली एवं समस्त कोयला परिवार, कटनी। कंपनी महावीर कोल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड, महावीर मार्बल एंड टाइल्स, दिल्ली पब्लिक स्कूल, कटनी। भावना योग हमारे अंदर सकारात्मकता का संचार करता है, तो हमें वैसी सकारात्मकता को अपने भीतर विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। अगर नियमित भावना योग करेंगे तो ये परिवर्तन आएगा। हमारी जैन साधना में, जैसा अभी मैंने कहा, कि इसका तो बहुत पुरातन काल से प्रयोग होता रहा। जैन अध्यात्म के प्रवर्तक आचार्य कुंदकुंदन समय सार में लिखते हैं, जयाद भावन मिनम निच्युजुतो मुनि समाचर दी, सो सब दुख मोखम पावई अचिरेन कालीन। जो मुनि नित्य मैं आत्मा हूँ इस बात का तत्परता के साथ चिंतन करता है, वो शीघ्र ही सब दुखों से मुक्त होकर परमात्मा बन जाता है। हमारा समय सार कहता है कि तुम जैसी भावना भाओगे तुम्हारा जीवन वैसा होगा। भावनाओं के अनुरूप हमारा जीवन होता है। तो जो तुम पाना चाहते हो, जैसा तुम होना चाहते हो, वैसी भावना भाव, केवल वैसी ही धुन हो, वही देखो, वही सोचो, वही सुनो, वही अनुभव करो। पश्चिम में, इस दिशा में भौतिक उपलब्धियों के लिए बहुत काम हुआ। भारत में ये सब आध्यात्मिक साधना के रूप में लिया गया। तुम्हें अपनी परमात्मा तत्व को पाना है तो हर पल ये विचार करो कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इसके अनुचिंतन से क्या होगा? जन्म जन्मांतरों से हमारे चित्त में जो संस्कार बैठे हैं रागी, द्वेषी, मोही होने के, वे संस्कार कम होंगे और मैं शुद्ध ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूँ, ये संस्कार प्रबल होंगे। और जिस दिन ये संस्कार प्रबल हो जाएंगे, प्रगाढ़ हो जाएंगे, हम उस आत्मा का अनुभव करके उसे प्राप्त भी कर लेंगे। हमारे यहाँ एक महान आचार्य हुए, आचार्य पूज्यपाद। उन्होंने तो इस बात को और अच्छे से उद्घाटित करते हुए कहा कि सोहम इत्यात्म संस्कारात् तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारात् लभते ही आत्मनि स्थिति। मैं मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा हूँ। इसके संस्कार को जिसने प्राप्त कर दिया, रात दिन उसकी जो भावना भाता है वही अपने परमात्मा को प्राप्त करता है। ये सोहम हमारा बहुत पुराना शब्द है। हर पल सोहम 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 सोहम, श्वास लो सो और छोड़ो तो हम, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। इसका चिंतन हमारे परमात्मा पने को उद्घाटित करता है और हमारे जीवन का पथ प्रशस्त करता है। तो इसी दिशा और दृष्टि से अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। भावना योग का मूल यही है। भावना योग में 4 चरण हैं: प्रार्थना, इनर नरिशमेंट; प्रतिक्रमण, इनर क्लीनिंग; प्रत्याख्यान, इनर रेजोल्यूशन; और सामायिक आत्मसंलीनता, इनर रिफ्लेक्शन। ये 4 को मैंने मुनियों की जो 6 आवश्यक है उन्हें ही 4 में अंतर्गर्भित किया है। मुनियों के आवश्यक में स्तुति और वंदना है, जिसे मैंने प्रार्थना में लिया है। प्रार्थना परंपरागत प्रार्थना से हटकर स्वयं को स्वस्थ, सहज, शांत और सकारात्मक बनाने की मंगल कामना।
ये हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी जरूरत है। दूसरे चरण में है प्रतिक्रमण, अपने दोषों का शोधन। जब तक हम अपने चित्त को साफ स्वच्छ नहीं करते तब तक हम ऊर्जावान नहीं बन सकते। तीसरा है इनर रेजोल्यूशन, प्रत्याख्यान, भावी जीवन को सुंदर बनाने का संकल्प। और फिर चौथा है सामायिक, आत्मा में डूबना। ये 4 चरण हैं जो एक साथ चलेंगे और इन्हीं चारों चरणों के माध्यम से आप आज भावना योग करेंगे। साथ में ऊर्जा प्रवाह, आज यहाँ व्यवस्था नहीं है जो बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ऊर्जा प्रवाह का बहुत सारा यूट्यूब में पड़ा हुआ है। आप ऊर्जा को ग्रहण करके अपने शरीर को की विकृतियों को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन को सक्षम बना सकते हैं। उसका एक उदाहरण तो मैं खुद बैठा हूँ। आप सबको पता होगा 2009 में मेरा ये हाथ कमज़ोर हो गया था, ये 1.25 इंच पतला हो गया था, एक नस सूख गई थी। इसी ऊर्जा प्रवाह से मैंने उसके ब्लॉकेज को खोला और आज हाथ में पूरी स्ट्रेंथ आ गई है, मुझे कहीं कोई कमी नहीं। जिस हाथ में मुझे पिच्छी उठाने में तकलीफ़ होती थी आज वो ठीक है और बहुत लोगों को भी है। वो ऊर्जा प्रवाह जब आप लोग करें तो यही ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करके अपने भीतर समाहित करेंगे। क्योंकि यहाँ अभी कोई डिस्प्ले करने की व्यवस्था नहीं है इसलिए मैं उसे बता नहीं पाऊँगा, लेकिन यूट्यूब में आप देखेंगे। हम लोग अब भावना योग को प्रारंभ करते हैं। मैं समझता हूँ सार संक्षेप में भावना योग से संबंधित आधारभूत बातें आप सब लोगों ने जान ली है। आप उसे आगे बढ़ाएं और मेरे साथ भावना योग करें। स्थिर आसन में बैठ जाएं। ओ पूरा शरीर ढीला करें, पाँव के पंजे ढीले, एड़ियाँ ढीली, टखने ढीले, घुटने ढीले, जांघें ढीली, कमर ढीली, हाथ की उंगलियां ढीली, पंजे ढीले, कलाइयाँ ढीली, दोनों हाथ ढीले, कुहनी ढीली, बाहु ढीले, कंधे ढीले, पीठ ढीली, पेट ढीला, छाती ढीली, गर्दन ढीली, मुख ढीला, मस्तिष्क ढीला, संपूर्ण शरीर ढीला, एकदम ढीला। पूरे शरीर को ढीला कर दें। कहीं कोई खिंचाव नहीं, कहीं कोई जकड़न नहीं। सहज स्थिर बैठ जाएं और गहरी श्वास भरकर मेरे साथ 3 बार ओंकार की नाद करें। ओ
अब दोनों कानों में उंगलियां डाल दें, एक उंगली कान बंद करे, गहरी सांस लेकर ओठ बंद करके ओम की अनुगूंज करना है 3 बार। सांस लें। स्थिरता से बैठ जाएं, मन को प्रसन्नता से भरें। अपने सामने प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करें। ऐसा अनुभव करें कि मैं साक्षात भगवान के चरणों में उपस्थित हूँ और भगवान के चरणों में दोनों हाथ जोड़कर अपनी ओर से प्रार्थना कर रहा हूँ। मन को प्रसन्नता से भरे, प्रभु परमात्मा की तरफ अपनी ओर से कृतज्ञता व्यक्त करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, सबका मंगल होए, सबका मंगल होए, सबका मंगल हो, सबका मंगल होए। जग में शांति होए, जग में शांति होए, जग में शांति होए, जग में शांति होए। सभी निरोगी हो, सभी निरोगी होए, सभी निरोगी होए, सभी निरोगी हो, सब जग निर्भय हो, सब जग निर्भय हो, सब जग निर्भय हो, सब जग निर्भय हो, सबकी रक्षा होए, सबकी रक्षा होए, सबकी रक्षा होए, सबकी रक्षा होए। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे
कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु, मैं सहज रहूं, 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 मैं शांत 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 रहूं, मैं सकारात्मक 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 रहूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संतोष जगा दो कि मैं हर पल संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में प्रसन्न और संतुष्ट रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभु, मेरा मन पवित्र हो, मेरा जीवन विशुद्ध हो, मेरा मन पवित्र हो, मेरा जीवन विशुद्ध हो। हे प्रभु, अपनी मन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए मैं बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का
परित्याग करता हूँ। हे प्रभो, मैं सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। हे प्रभो, बीते दिन में मैंने मन से जो भी बुरा सोचा, वचनों से जो भी बुरा बोला और शरीर से जो भी बुरा किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मेरे बुरा सोचने, बुरा बोलने और बुरा करने से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुंचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। मैं उन सभी से हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे। वे भी मुझे क्षमा करे। वे भी मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, मैंने क्रोध के आवेग में आकर न जाने कितनी बार औरों से दुर्व्यवहार किया, उन्हें दुर्वचन कहे, स्वयं की गलती होने पर भी उन पर दोषारोपण किया, दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास किया, उन्हें अपमानित किया, स्वयं को अपमानित महसूस किया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मैंने न जाने कितनी बार औरों के साथ छल कपटपूर्ण व्यवहार किया, उन्हें धोखा दिया, विश्वासघात किया, नाना प्रकार के कुचक्र रचे, धन कमाने की प्रबल लालसा में नाना प्रकार का पापाचार किया। इन सब का मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मैंने न जाने कितनी बार वासना से ग्रसित होकर अपने मन को गंदा किया, माता बहनों को गलत दृष्टि से देखा, मन को विकारी बनाया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, ईर्ष्या और जलन की भावना से प्रेरित होकर मैं दूसरों की प्रगति को न देख सका, औरों की प्रशंसा को न सह सका, दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास किया, उन पर मिथ्या दोषारोपण किए,
उनसे द्वेषपूर्ण संबंध बनाए, इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरे जिस किसी भी प्रवृत्ति से किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुँचा हो, मैं उन सब से हृदय से क्षमा मांगता हूँ, अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ, वे भी मुझे क्षमा करे, वे भी मुझे क्षमा करे। मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ, सभी जीवों को अपनी ओर से क्षमा करता हूँ, वे भी मुझे क्षमा करे। मैं अपने मन की गांठों को खोलता हूँ, मैं अपने मन की गांठों को खोलता हूँ। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। 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 हे प्रभु, आज के इस दिन को प्रकृति का अनुपम उपहार मानकर मैं उत्सव की तरह जीऊंगा। आज मुझे प्रसन्न रहना है, 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 मुझे सहज 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 रहना है, मुझे शांत 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 रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है,
मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना 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 है। मैं सहज आत्मा हूँ, मैं सहज आत्मा हूँ, मैं सहज आत्मा हूँ, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ। स्वस्थोऽहम्, 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 स्वस्थोऽहम्। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, 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 मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, मैं 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 मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थोऽहम्, शुद्धोऽहम्, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्धोऽहम्, 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 शुद्धोऽहम्,
शुद्धोऽहं सहजोऽहं मैं सहज आत्मा हूँ मैं सहज आत्मा हूँ मैं सहज आत्मा हूँ सहजोऽहं 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 शान्तोऽहं 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 सोऽहं 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 सहज शांत निश्चेष्ट बैठ जाए। सोहम सोहम की अनुगूंज को अपने भीतर महसूस करें।
न कोई विचार, न कोई विकल्प, सहज शांत निश्चेष, सोहम 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 सोहम। दोनों हाथ जोड़े और मेरे साथ मंगल भावना दोहराए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना, दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना, दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं वैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित, मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित, मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे, अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे, अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करें, सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में
सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव। टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम मुनि अरहत सागर जी महाराज की। मैं चाहूँगा आप लोग इसे करें, और जो लोग खुद 90 दिन तक कर ले वो औरों को भी कराए, उनके लिए प्रेरणा दे। अभी राजेश भाई यहाँ बैठे हैं, ये लोग भी अनेक लोगों को भावना योग कराए हैं पूना में और ऑनलाइन भी। आप लोग भी उनसे जुड़ करके संपर्क करके इसे और आगे बढ़ा सकते हैं। इसे अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं। मन में हम जैसी कोडिंग डाल देते हैं मन वैसा हमारा काम करता है। ये इस प्रकार की कोडिंग है जो हमारे मन को संतुलित करता है, और मन संतुलित हो तो संपूर्ण जीवन संतुलित होगा। तो नियमित अभ्यास कीजिए। उत्तम है इसके लिए सुबह का समय। आप किसी भी आसन में बैठ करके कर सकते हैं जिसमें सहजता से बैठें। जिनसे बैठने में की सामर्थ्य नहीं वो लेट करके भी कर सकते हैं। किसी भी रूप में करें पर जागरूकता के साथ करें। और सुबह ना हो सके तो अपनी अनुकूलता से दिन में कोई भी टाइम करें, पर सुबह के समय का सबसे अच्छा प्रभाव पड़ता है। ऐसा आप देख कर करेंगे तो आपको अच्छा परिणाम आएगा। बंधु, अभी आप सभी भावना योग कर रहे थे। सौभाग्य है आप सबका। बंधु, कल पुरदेव की पावन प्रेरणा से यहाँ स्थानीय बड़ा बाजार स्थित बड़े मंदिर की मूल वेदी को रजतमय करने का प्रेरणा किसका संकल्प यहाँ के समाज ने किया था, और तदनुरूप पुरदेव की भावना के अनुरूप 1-1 किलो चांदी देने वाले कई परिवारों की घोषणा यहाँ से हुई। कुछ परिवारों की घोषणा आज भी हमारे पास आई है। मैं अवश्य उनके नाम का उल्लेख करना चाहूँगा, और जिन लोगों ने अभी तक अपना नाम घोषणा नहीं किया अवश्य कराएं। गुरुदेव की पावन भावना है कि हजारीबाग के परिवार एक भी सदस्य नहीं बचना चाहिए, ऐसा एक भी परिवार नहीं बचना चाहिए जिसका इस वेदी में चांदी न लगे, चाहे एक अंगूठी के रूप में ही क्यों न हो, अवश्य लगना चाहिए। तो जो आज स्वीकृतियाँ आई हैं मैंने उसके बारे में आपको घोषित कर रहा हूँ। श्रीमती अनोप देवी हेमचंद जी बैनाड़ा, चूहा बाबू कोलकाता। पाना देवी अनिल कुमार नवीन कुमार पाटनी हजारीबाग। कैलाश चंद सचिन विपिन पाटोदी हजारीबाग। कपूर चंद जी राजेश कुमार जी विनायकिया हजारीबाग। सरिता बड़जात्या भोपाल। सुपुत्री श्री मदन लाल जी जैन हावड़ा हजारीबाग छावड़ा छावड़ा हजारीबाग। श्री शैलेश संगीता सोगानी जयपुर। श्री संजय जी रश्मि जी अजमेरा हजारीबाग। श्री रंजना हीरा हर्ष जैन गुवाहाटी। सुपुत्री स्वर्गीय नेमीचंद जी सेठी हजारीबाग। इन सभी परिवारों और श्रीमती सरिता पाटनी कोलकाता, इन्होंने भी 1 किलो चांदी की घोषणा की है। और शेष घोषणाएं आप अपना नाम देते रहिए, ऐसा संभव हम आपके नाम की घोषणा करेंगे। और आज का कार्यक्रम है कि 9:15 बजे पूज्यदेव आहारचर्या के लिए बड़म बाजार मंदिर से उठेंगे, और तदुपरांत 12:30 बजे से 1:30 बजे तक ये आचार्य श्री के संयम स्वर्ण कीर्ति स्तंभ, आचार्य विद्यासागर संयम स्वर्ण कीर्ति स्तंभ, अच्छा आचार्य विद्यासागर संयम कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण झारखंड के महामहिम राज्यपाल माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों के द्वारा प्रदेव के मंगलमय सानिध्य में होगा। क्योंकि वहाँ पर व्यवस्था लिमिटेड लोगों के लिए है, जिनकी व्यवस्था है वो तो वहाँ रहेंगे ही, लेकिन हम सब की सुविधा के लिए इस पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जिनवाणी चैनल के माध्यम से होगा,
तो जिन्हें वहाँ स्थान न मिले वो घर बैठे इस पूरे कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। आप इसकी सूचना, हाँ, इसकी सूचना आप अपने परिचितों को भी दे दें ताकि अधिक लोग इस कार्यक्रम का फायदा उठाएं। हाँ, बंधुओं, मध्याह्न 2 बजे से उसी टाउन हॉल में जहाँ की यह कार्यक्रम संपन्न होगा, लोकार्पण समारोह का, वहीं संघ का समाधान का भी कार्यक्रम होगा और संघ का समाधान के उपरांत क्या होगा वो वहाँ पता चल जाएगा। पन्ना लाल जी, निर्मल कुमार जी, ओम प्रकाश जी, लोकनाथ जी, पाटनी, हजारीबाग 1,08,000 1,08,000 रुपया इन्होंने अपनी स्वीकृति दी है। बहुत सुंदर। हम, हाँ भैया लिखा दे बाबू। हो गया कपूरचंद जी राजेश कुमार जी बिनाई का। अच्छा, कपूरचंद जी राजेश कुमार जी लुहाड़िया परिवार, कपूरचंद जी राजेश कुमार जी लुहाड़िया परिवार हजारीबाग, इन्होंने भी 1 किलो चांदी की स्वीकृति दी है। और किसी को नाम देना है तो अभी भी घोषणा हो सकती है। और कोई नाम आ रहा है भैया? आ रहा है शायद, आ रहे हैं भैया कुछ नाम लेकर के। भागचंद जी, श्री भागचंद जी, विनोद कुमार जी सेठी परिवार ने भी 1 किलो चांदी की अपनी स्वीकृति दी है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। और किन्हीं को भी देना? हाँ, एक और आ रहा है, सोचना बोली साहब। हाँ, बहन बेटियां, हजारीबाग की बहन बेटियां भी दे सकती हैं, उन्हें भी अधिकार है। हाँ, बहुत सी बहन बेटियों ने तो अपना उसमें योगदान दिया ही है, लेकिन जो अभी तक नहीं दे पाई है, वंचित रह गई, उनके लिए अवसर है, अभी भी आप दे सकते हैं। हाँ, श्री मनोज कुमार जी, सुशीला देवी, अजमेरा परिवार हजारीबाग ने भी 1 किलो चांदी की घोषणा की है। बहुत सुंदर, साधुवाद आपको। और कोई है सोचना तो बोल दीजिए। चलिए, ये तो ये चलता रहेगा। और आज संघ का समाधान में भी घोषणाएं की जाएंगी, जो नाम अभी तक नहीं आए हैं, संघ का समाधान में भी घोषणा की जाएगी। इसलिए आप मन बनाते रहिए और अपना नाम यहाँ लिखा दीजिए पदाधिकारियों को, ताकि इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सेठ श्री उत्तम चंद जैन, श्रीमती प्रभा जैन, कटनी मध्य प्रदेश। सेठ अनुराग जैन, श्रीमती जूही जैन, योग्या जैन, प्रांजया जैन, कटनी मध्य प्रदेश। सेठ अनुज जैन, श्रीमती विभा जैन, अरहन जैन, कटनी मध्य प्रदेश। डॉक्टर जय विक्रम, डॉक्टर अभिलाषा विक्रम, अनिष्का विक्रम, आरव विक्रम, नई दिल्ली। डॉक्टर सुदीप जैन, डॉक्टर आभा जैन, केआ रनक जैन, नई दिल्ली एवं समस्त कोयला परिवार, कटनी। कंपनी महावीर कोल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड, महावीर मार्बल एंड टाइल्स, दिल्ली पब्लिक स्कूल, कटनी।